हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोभिस्पी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। लिथोस्फीयर जब छोटे छोटे प्लेट्स में टूट जाते हैं उन्हें हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सारे प्लेट्स जो होते हैं ये धीरे धीरे मूव करते हैं, हर साल कुछ मिलीमीटर तक मूव ही करते हैं, क्योंकि इसीलिए जो हमारे अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा के मूवमेंट की वजह से ही ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होते हैं ये धीरे धीरे मूव करते हैं। मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर है वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है, जो आपको एक्टिविटी में दिखाई गई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक्टिविटी में है कि आपको स्मॉल कलर्ड पेपर प्लेट लेनी है और आपको आधा पानी भरा हुआ बीकर में डाल देना है। आपको ट्राइपॉड स्टैंड में बीकर को रखना है और गर्म करना है। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा आप नोटिस करेंगे कि जो पेपर प्लेट जो है पानी के गर्म लेयर्स के साथ अपवर्ड मूव कर रहा है। उसके बाद वो जब नीचे आ जाएगा, सिंक हो जाएगा फिर से, तो फिर पानी की ठंडी लेयर्स के साथ ही सिंक होगा। मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर इसी तरह ही मूव करता है। अभी हम देखेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं। ग्लॉसरी दी गई है। अर्थ का क्रस्ट है कुछ बड़े कुछ छोटे रिजिड इरेगुलरली सेट प्लेट से बने हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्लैब्स, जो कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर को तैयारी करते हैं। ये सारी प्लेट्स की मूवमेंट जो होते हैं ना, ये सारी प्लेट्स जैसे मूव करते हैं, उनके मूवमेंट की वजह से हमारे अर्थ के सरफेस पर बहुत सारी चेंजेस होते हैं। अर्थ का जो मूवमेंट है उसकी फोर्स की वजह से ही डिवाइडेड है। फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर पर एक्ट करते हैं उन्हें हम कहेंगे इंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, इंडोजेनिक फोर्सेस, इंडो का मतलब होता है इनसाइड, जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, मतलब कहाँ से जो उत्पत्ति हुआ है, ये अंदर से ही ओरिजिन हुआ है, इसलिए हम कहते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस। जो अर्थ के इंटीरियर में जो एक्ट करते हैं जो फोर्सेस, उन्हें हम कहते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस। और जो फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पर काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, जो बाहर से जो उत्पत्ति होता है उससे हम कहते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस। देखिए वाला डायग्राम को, चार्ट को, यहाँ पर इस फिगर में है, फिगर 3.1 में है एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। देखिए यहाँ, तो यहाँ पर अर्थ के मूवमेंट्स हैं। अर्थ के मूवमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडोजेनिक फोर्सेस और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस दो तरह के होते हैं, सडन फोर्सेस और डियास्ट्रोफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस क्या होते हैं? जो सडनली हो जाते हैं जो फोर्स, उससे हम कहते हैं सडन फोर्सेस। जैसे कि भूकंप, जो अर्थक्वेक, ये हमें तो पता तो नहीं चलता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, ये सडन हो जाता है। वोल्केनो, जो ज्वालामुखी होता है, लैंडस्लाइड्स जो होते हैं, ये सारे होते हैं सडन फोर्सेस। अभी हम देखेंगे डियास्ट्रोफिक फोर्सेस क्या होते हैं। डियास्ट्रोफिक फोर्सेस जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन्स, पहाड़ बनाना, ये नेचुरली होता है, कोई बना नहीं पाता है, तो इसे हम कहते हैं डियास्ट्रोफिक फोर्सेस। और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो अर्थ के सरफेस के बाहर ही होता है ना। तो उसमें है एरोजनल और डिपोजनल। उनमें क्या आ सकते हैं? रिवर आ सकता है, विंड आ सकता है, सी वेव्स या फिर ग्लासियर्स आ सकते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस कभी कभी सडन मूवमेंट भी प्रोड्यूस कर लेते हैं और बहुत बार स्लो मूवमेंट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। सडन मूवमेंट जैसे कि अर्थक्वेक, जो भूकंप आता है, जो वोल्केनो से ज्वालामुखी फूटती है, इरप्ट होता है, ये सडनली हो जाता है, हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलता है, तो हमारे अर्थ के ज़्यादातर हिस्सों में डिस्ट्रक्शन करवा देता है, मतलब हर जगह डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब घर जल जाता है, घर टूट जाता है। अर्थक्वेक और वोल्केनोज की वजह से हमारे अर्थ के ज़्यादातर हिस्सों में डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो के यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। वोल्केनो एक वेंट है। वेंट क्या है? मतलब एक पाइप की तरह होता है, ओपनिंग होता है अर्थ के क्रस्ट में, जहाँ पर मोल्टेन मटेरियल जो होते हैं ना वो सडनली फट जाते हैं, इरप्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ है क्राटर है, ठीक है, वहाँ पर जो होल जैसा है ये है क्राटर और ये ओपनिंग है।
और ये जो नीचे लिखा है लावा ट्यूब, और जो रेड रेड कलर का जो बहता नहीं है लिक्विड सा, उसे हम कहते हैं लावा। यह है मैग्मा चैम्बर, मैग्मा मोल्टेन मैग्मा जहाँ पर रहता है। यह है मैंटल, ये होता है क्रस्ट और उसमें ना धुआं निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं और बहुत सारे राख भी निकलते हैं। पर हमारे अर्थ में तो अर्थक्वेक तो आया है, बहुत बड़ा मैसिव अर्थक्वेक आया था भुज में, मतलब 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे 2001 को ही वाला आया था भुज गुजरात में, है ना। तो वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत सारे घर भी टूट चुके थे, लैंडस्लाइड्स भी हुई थी। पर हमारे अर्थ में ना वोल्केनो नहीं होते हैं, जहाँ पर वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर ही वोल्केनोस इरप्ट हो जाते हैं। जैसे कि अफ्रीका में हो गया, जापान में हो गया। जापान में है वोल्केनिक माउंटेन जिसका नाम है माउंट फुजियामा, और अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो। तो इन दोनों जगहों में बहुत ही खतरनाक से वोल्केनो इरप्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा वोल्केनो के स्ट्रक्चर के बारे में। तो वैसे ही लिथोस्फेरिक प्लेट्स जैसे ही मूव करते हैं और जो है ना वो वाइब्रेट होने लगता है, मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब इसे धीरे धीरे मूव करते हैं ना, जैसे कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो वाइब्रेट हो जाता है, वाइब्रेशन जैसा साउंड निकलता है। क्यों? अगर आपके मोबाइल म्यूट वाले मोड में होगा, साउंड मोड में नहीं होगा, तो फिर वाइब्रेशन जैसा साउंड करता है। तो वैसे हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है वो वाइब्रेट होने लगता है। ये वाइब्रेशंस अर्थ के हर कोने में ही ट्रैवल कर सकते हैं। ये सारी वाइब्रेशंस को हम कहते हैं अर्थक्वेक्स। क्रस्ट की जगह जहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं फोकस। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने जो अभी पढ़ा वो वोल्केनो के बारे में था, यहाँ पर हम अर्थक्वेक स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, क्रस्ट का एक जगह जहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होता है अर्थक्वेक का, उससे हम कहते हैं फोकस। आप देख सकते हैं ये फोकस है, ये वाला जगह लिखा है आपको यहाँ पर मार्क की गई है। ये फोकस वही जगह है जहाँ पर अर्थक्वेक ऑकर करता है, और ये सेस्मिक एनर्जी का उत्पत्ति भी वहाँ पर होता है, ओरिजिन भी वहाँ पर होता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एग्जाम्स में भी आते हैं क्वेश्चंस कि फोकस क्या होता है, या फिर आपको एक डायग्राम दिया होगा और आपको इंडिकेट करना है कि इसमें फोकस क्या है, एपिक सेंटर क्या है। अभी हम देखेंगे एपिक सेंटर क्या होता है। जिस जगह पर फोकस के ऊपर वाले सरफेस को हम कहते हैं एपिक सेंटर। वाइब्रेशंस जो होते हैं ये एपिक सेंटर में आउटवर्ड्स ट्रैवल करते हैं, धाराओं की तरह, वेव्स की तरह ही आउटवर्ड्स ट्रैवल करते हैं। ज़्यादातर डैमेज जो होता है ये एपिक सेंटर के पास ही ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और उस टाइम क्या होता है, सेंटर में अर्थक्वेक जो है वो कम कर आता है, उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जाता है। देखिए यह फोकस है, ऊपर में एपिक सेंटर है, मतलब फोकस के ऊपर वाला हिस्सा, और वहाँ पर ही ज़्यादा डैमेजेस होते हैं। और यह सेस्मिक वेव्स जो हर डायरेक्शंस पर रेडिएट हो रहे हैं, और ये प्लेट बाउंड्री है। ये अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर है, इस तरह दिखता है। ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक, किस अर्थक्वेक का उत्पत्ति होता है। देखिए यहाँ पर वर्ड ओरिजिन है, सारे बॉक्सेस को आपको पढ़ने हैं, स्निपेट्स बॉक्सेस को आपको पढ़ने होंगे, ताकि इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। इंडो का मतलब होता है इनसाइड, इंडो प्लस जेनिक, इंडोजेनिक हो रहा है, तो जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, उससे बना है इंडोजेनिक, इनसाइड ओरिजिन। तो अंदर से जो उत्पत्ति होता है उससे हम कहते हैं इंडोजेनिक। और एक्सोजेनिक क्या होता है, जो बाहर से जो उत्पत्ति होता है उससे हम कहते हैं एक्सोजेनिक। यहाँ पर हम देखेंगे एक्टिविटी, आपको एक कंटेनर लेना है जहाँ पर पानी से भरा होगा, उसका जो लिड है, ढक्कन जो है बंद कर देना है, और पानी को बॉयल होने आपको रखना है। कुछ मटर डालिए स्पून से, और कुछ लीड के ऊपर बीड्स डालिए, स्टोन्स डालिए। आप क्या नोटिस करते हैं, जैसे ये पानी बॉईल होने लगता है, जो लीड जो है शेक कर रहा है, शेक करना शुरू करता है, और ये सारी चीज़ें जो आपने लीड के ऊपर डाली जो थी ना, वो सब वाइब्रेट होने लगती है। ये सारे बीड्स जो हैं वो रोल डाउन करते हैं, और जो स्पून है वो भी एक तरह का वाइब्रेशन साउंड कर रहा है। इसी तरीके से अर्थ जो वाइब्रेट करता नहीं है, जब अर्थ वाइब्रेट करता है तो फिर समझ लीजिए कि अर्थक्वेक होने वाला है। अर्थक्वेक बहुत सारे डैमेजेस भी करवा देता है। देखिए यहाँ पर जो है अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स जो थी, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो थे गुजरात भुज में, ये सारे डिस्ट्रक्शंस हुए हैं। अर्थक्वेक्स जो है हम उन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम उसे नहीं रख सकते हैं
बल्कि इम्पैक्ट ये डाल सकते हैं कि हम उसे कभी कभी मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि भूकंप आने वाला है, तो अगर आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा है तो आप उसे मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स हैं जो लोगों ने लोकली अडॉप्ट की है, जैसे कि एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। अगर एनिमल्स अलग सा बिहेवियर दिखाते हैं तो एक इंडिकेशन है जो उन्हें पता लग जाता है कि कुछ यहाँ पर दुर्घटना घटने वाली है। ठीक है, जैसे कि पॉन्ड्स में जो फिश ऐसे एगिटेड हैं या फिर स्नेक्स जो हैं वो सरफेस के बाहर आ रहे हैं, ये सारे एनिमल्स को स्टडी करके लोग समझ लेते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। यहाँ पर देखिए अर्थक्वेक अ केस स्टडी, यहाँ पर केस स्टडी है। देखिए अर्थक्वेक ने भुज पर बहुत बड़ा हिट किया था। एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, रिक्टर स्केल, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। भुज टाउन, भुज जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। 26 जनवरी 2001 को उसने हिट किया था। भुज रिलीफ एफर्टेड, ये सारी लिखे हैं। स्कूल भी बहुत अफेक्ट हुआ है। 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स डर चुके हैं कि उनका जान चला जाएगा। यहाँ पर सारी लिखे हैं, ये केस स्टडी होती है, अर्थक्वेक के बारे में बताई गई है। और सिटी में भी आग लग गई है, सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई है। देखिए ये जो डू यू नो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब एक अर्थक्वेक, हम अर्थक्वेक को कैसे मापेंगे, एक मशीन यूज़ होता है, उससे हम कहते हैं सेस्मोग्राफ। ठीक है, अर्थ का जो मैग्नीट्यूड होता है हम रिक्टर स्केल में ही मेज़र करते हैं। ठीक है, रिक्टर स्केल जो है वो अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए भी काम में आता है। एक अर्थक्वेक 2.0 या फिर उससे कम, थोड़ा सा लिटिल फील हो सकता है, पर एक अर्थक्वेक 5.0 के ऊपर चला गया हो तो बहुत सारी चीज़ों में डैमेजेस भी आ सकते हैं। 6.0 या फिर हायर मैग्नीट्यूड, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आने वाला है। या फिर 7.0 को हम ऐसा समझते हैं, हमने क्लासिफाई किया है कि बहुत बड़ा, मैसिव से भी बहुत बड़ा मेजर अर्थक्वेक भी होने वाला है। ये वाला मशीन का नाम है सेस्मोग्राफ, जो अर्थ को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये सडन मूवमेंट होता है, मतलब सडनली हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हेडलाइंस देखी, अर्थक्वेक अ केस स्टडी, तो ये सारी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में छपवाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो अर्थक्वेक के लिए आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं ताकि आप अर्थक्वेक को मिनिमाइज कर सको। ठीक है, कहाँ घर लेना है अर्थक्वेक के टाइम पर, तो सबसे सेफ जगह है कि आप किचन काउंटर के नीचे चले जाओ, या फिर टेबल के नीचे चले जाओ, या फिर डेस्क के नीचे चले जाओ, या फिर इनसाइड कॉर्नर या फिर वॉल के अगेंस्ट भी चले जाओ, तो आपके लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। और हाँ, आपको जो आग वाली जगहों में, या फिर जो इलाका जो चिमनीज़ जहाँ पर हैं, एरियाज जहाँ पर चिमनीज़ लगी हैं, या फिर विंडोज़ जिसमें मिरर हैं, या फिर पिक्चर फ्रेम है, वहाँ पर आपको दूर रखना है, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। और हाँ, आपको प्रिपेयर रहना है। आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को और अपनी रिलेटिव्स को एक अवेयरनेस स्प्रेड करना है कि आपको कॉन्फिडेंटली इस डिज़ास्टर को फेस करना है, क्योंकि अर्थक्वेक जो है ना वो एक नेचुरल कैलामिटी है, एक डिज़ास्टर है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा है। अभी हम लिखेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स। जो लैंडस्केप जो है ये कॉन्टिन्यूसली 2 प्रोसेस लेता है, एक होता है वेदरिंग और एक होता है इरोजन। वेदरिंग क्या होता है, अर्थ की सरफेस में जो रॉक्स टूट जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वेदरिंग। और इरोजन क्या होता है, जो लैंडस्केप में जो अलग अलग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया, जो लैंडस्केप में से बाहर निकाला जाता है, उससे हम कहते हैं इरोजन। और जो इरोडेड मटेरियल, इरोडेड मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, जो इरोडेड मटेरियल जो होते हैं हम उसे लेकर जाते हैं, या फिर पानी या फिर विंड में ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फिर इवेंचुअली डिपॉजिट भी हो जाते हैं। इरोजन और डिपोजिशन का इस प्रोसेस में अर्थ के सरफेस में अलग अलग लैंडफॉर्म भी क्रिएट कर देते हैं। अभी हम देखेंगे वर्क ऑफ अ रिवर। रिवर का क्या काम है, जो बहता हुआ पानी, लैंडस्केप जहाँ पर पहाड़ हो गया, ठीक है, माउंटेन में हो या फिर कोई भी हो, तो इन सबको हम लैंडस्केप बोलते हैं। तो लैंडस्केप में अगर टूट गया है तो वहाँ पर नदी का जो बहती हुई पानी बहती है, रनिंग वाटर जो है बहता है वहाँ पर, नदी का पानी वहाँ पर। तो जब रिवर स्टीप एंगल में, जहाँ पर हार्ड रॉक से स्टीप वैली में ऐसा करता है तो फिर वाटरफॉल बनता है। वाटरफॉल तभी बनता है जब लैंडस्केप टूट जाता है और उसमें नदी का पानी आ जाता है, तो फिर झरना बन जाती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हार्ड रॉक और ये है सॉफ्टर रॉक अंडरकट। ठीक है, वाटर की पावर से ये सॉफ्टर रॉक है जो अंडरकट हो चुका है। ये वाटरफॉल का स्ट्रक्चर है। तो इस वीडियो में तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया कि इरोजन क्या होता है, सडन फोर्सेस के बारे में भी हमने देखा है ना, अर्थक्वेक, वोल्केनोस के बारे में। उसके बाद हम पार्ट 2 में ये वाला लाने वाले हैं। ठीक है, मींडर्स क्या होते हैं, ऑक्सबो क्या होते हैं, यहाँ पर हम रिवर के फीचर्स के बारे में भी देखेंगे, साथ ही साथ जो सी वेव्स है उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। थैंक यू।